हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, नवी कविता सोई मेरी छोन्ना रे, डॉक्टर श्री प्रसाद उन्होंने ये कविता लिखी है। सुनो, पढ़ो और गाओ। डॉक्टर श्री प्रसाद, उनका जन्म 5 जनवरी 1932 आगरा पारना। उनकी रचनाएं खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी इत्यादि। उनका परिचय है, आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सृजन किया है। विपुल मात्रा में यानी कि बहुत से बाल साहित्य का उन्होंने सृजन किया है। प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। माँ अपनी प्यारी बिटिया को सुंदर प्यारा संसार देना चाहती है। इस कविता में माँ की ममता का भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है। इस कविता में माँ अपने बिटिया को कैसा प्यार करती है, कैसी ममता है माँ की, वह यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर कुछ शब्द है, उनका शब्दों का अर्थ है वह हम लिख लेंगे। चलो शुरू करते हैं। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोन्ना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दीठोना रे, सोई मेरी छोन्ना रे। मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, वह मीठे सपनों में खोई है, और सोते सोते मीठे सपने में खोई है, और वह सपने में सोने से बने झूले में झूल रही है। सोने से बने झूले में झूल रही है। इस झूले में रेशम की डोरियां बंधी है। वह सपने में परियों से लोरी सुन रही है। मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, उससे मेरी नजर न लगे। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया, मेरा दीठ दीठोना रे, सोई मेरी छोन्ना रे। कवि कहते हैं कि आकाश में चांद सितारे जाग रहे हैं और चांद का प्रकाश फैल रहा है, मानो चांदनी नृत्य कर रही है, चांदनी नाच रही है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है मानो मेरे घर के आंगन में चांदी के फूल खिले हैं। क्या ऐसा लगता है कि मानो मेरे घर के आंगन में चांदी के फूल खिले हैं। मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, उससे मेरी नज़र ना लगे। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोन्ना रे, गीत सुनाओ सोए तू सोए ओ गाँव में, मेरा दीठ दीठोना रे, सोई मेरी छोन्ना रे। यहाँ पर कवि कहते हैं, मेरी प्यारी बिटिया सो रही है, मुझे परमेश्वर ने, ईश्वर ने, भगवान ने अद्भुत ऐसा सुख दिया है। मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक सो जाओ, आराम से सो जाओ। जैसे अपनी माँ बिटिया को सुलाती है और उसे अच्छी से सुलाती है, फिर बाद में उसका जो कुछ काम रहता वो करती है, उसे आराम से सोने देती है। तो वैसे यहाँ पर मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक सो, तुम सोती रहो और मैं गाती रहूं।
मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, उसे मेरी नज़र न लगे। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौने की दुनिया की शेर तुझे घरवाऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छुन्ना रे। यहाँ पर माँ की ममता, माँ का प्यार इस कविता में दिया गया है। तो तुम जब जागो तो खूब खेलो, सोने के बाद जागना। तुम जब जागो तो खूब खेलो, तुम खेल खेल के मुझसे रूठो और मैं तुम्हें मनाऊं। बच्चा रूठ जाता है, फिर माँ उसे मनाती है, उसे प्यार करती है, ममता करती है। तुम्हें ऐसी दुनिया की सैर कराऊं जहाँ खिलौने ही खिलौने हो। तुम्हें ऐसी दुनिया की सैर कराऊं जहाँ खिलौने ही खिलौने, कितने खिलौने चाहिए, तो वो जहाँ खिलौने ही खिलौने हो, उस दुनिया की मैं तुझे सैर कराऊं। तुम मेरी सुंदर प्यारी बिटिया हो, मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, उसे किसी की नज़र ना लगे, उसे मेरी नज़र ना लगे। माँ की ममता, माँ का प्यार अपनी बिटिया पर कैसा होता है, वह कैसा संस्कार देना चाहती है, वो इस कविता में दिया गया है। इस तरह से ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न उत्तर लिख लेंगे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, वह शब्द उचित, योग्य, जिस रिक्त स्थान में होगा वहाँ पर लगाने का है और वो वाक्य पूरा लिखने का है। झूला झूले सोने का, झूले रिक्त स्थान की डोरी, मेरा दीठ रिक्त स्थान रे, सोई मेरी छुन्ना रे। जाके खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे रिक्त स्थान में, खिलौने की रिक्त स्थान की सैर तुझे करवाऊँ मैं। काव्य पूर्ति करो। चांद सितारे रिक्त स्थान आंगनिया, मेरा सुख रिक्त स्थान गाँव में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। झूला किससे बना है? झूला सोने से बना है। झूले में किसकी डोरियाँ लगी है? झूले में रेशम की डोरियाँ लगी है। कौन नाच रही है? चांदनियाँ नाच रही है। कैसे फूल खिले हैं? चांदी के फूल खिले हैं। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द है झूला, रेशम, परी, चांद, फूल। बच्चों को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। सुकन्या के बाल रेशम जैसे मुलायम है। कल मेरे सपने में एक परी आई थी। पूर्णिमा को चांद की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। बगीचे में फूल रंग बिरंगी होते हैं। भाषा की और हिंदी मराठी के समुच्चारित शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो। यहाँ पर मराठी के अर्थ है, उसके बाजू में समुच्चारित शब्द है और हिंदी का अर्थ है। मराठी का अर्थ क्या होता है, हिंदी का अर्थ क्या होता है, और दोनों का अर्थ यानी कि समुच्चारित शब्द, समान शब्द, एक जैसे शब्द। यहाँ पर दिया गया है समुच्चारित शब्द कल, सही, खोल, आई, परत। समुच्चारित शब्द कल मराठी में वसंत, सही स्वाक्षरी, खोल उघड,
आई माता, परत पुन्हा। अब हिंदी का अर्थ, कल, आने वाला अथवा बीता हुआ दिन, सही, ठीक, सत्य, खोल, आवरण, आई, आना, परत, किसी चीज़ को एक के ऊपर एक रखना, यह हिंदी के अर्थ है। यहाँ पर जोड़ो हमें पन्ना नंबर 25 पर पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाओ। आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर, र के प्रकार। वर्ण कौन कौन से हैं? क, फ, ग, त, थ, घ, श, व, द, म, ह, ठ, ड, ट, प। और यहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, तो वह हमको लिखने का है। आधे होकर कैसे लगाएंगे, कैसे लिखेंगे, पाई हटाकर कैसे, हल लगाकर, और र के प्रकार कौन कौन से है वो हम लिख लेंगे। क है पक्का, रक्त, फ रफ्तार, दफ्तर, ग ग्वाला, अग्नि, त पत्थर, त्याग, थ मिथ्या, तथ्य, घ शत्रुघ्न, कृतघ्न, क्ष पुष्प, कृष्ण, व काव्य, व्यक्ति, द युद्ध, गद्दा, म अम्मा, सम्मान, ह चिन्ह, ब्रह्म, ठ पाठ्यपुस्तक, ड गड्ढा, अड्डा, ट पट्टी, चिट्ठी, प प्यार, प्राप्त। र के प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे। र के प्रकार, उसके चिन्ह कहाँ पर है, ऊपर नीचे, तो उस तरह से हम लिख लेंगे। पर्व, ट्रक, चक्र, ग्रह। जरा सोचो और बताओ, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो सोचने का है, बताने का है और लिखने का है। तो विद्यार्थी मित्र, इस तरह से यहाँ पर इस कविता के यहाँ पर प्रश्न उत्तरे समाप्त होते ही वह अपने कॉपी में लिख लो। धन्यवाद।